परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप सभी को जय मसीह की। दैनिक एक मिशनरी जीवन में आज की मिशनरी में हम बात करेंगे विलियम हंटर के जीवन के बारे में। जन्म 1539, मृत्यु 27 मार्च 1555, मूल स्थान ब्रेंटवुड, इंग्लैंड। आइए हम ध्यान देते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है और प्रबल और हर एक तीरधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। बाइबल कहती है कि आदि में वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। लेकिन जब सांसारिक अधिकारियों ने ईश्वर के ऐसे शक्तिशाली वचन का उपयोग करके झूठे सिद्धांत का प्रचार करने की कोशिश की तो परमेश्वर के कई लोगों ने उनका विरोध किया, जिसमें से विलियम हंटर एक थे। एक रूढ़िवादी धार्मिक परिवार में जन्मे विलियम हंटर को उनकी मां ने बाइबल का सम्मान करना सिखाया था। यहाँ तक कि बचपन से ही उन्हें परमेश्वर के वचन का ध्यान करने में खुशी मिली। उन्हें धीरे धीरे शास्त्रों की सच्चाई समझ में आई और उन्हें स्पष्ट हुआ कि चर्च में तत्कालीन प्रचलित सिद्धांत गलत था। जब उन्होंने झूठी शिक्षाओं को खारिज कर दिया तो उन्हें धमकी दी गई और नौकरी से निकाल दिया गया। उन दिनों में बाइबल केवल पादरी द्वारा पढ़ी जा सकती थी। एक दिन जब विलियम एक चर्च में गए तो उन्होंने एक बाइबल डेस्क पर पढ़ी देखी और उसे पढ़ना शुरू कर दिया। एक सामान्य व्यक्ति को बाइबल पढ़ते हुए देखकर पादरी क्रोध से विलियम को फटकार कर लगाया और उन्हें चुनौती दी कि क्या वह स्वयं बाइबल को समझ सकते हैं। जब विलियम ने विनम्रता से उत्तर दिया कि यह परमेश्वर की पुस्तक है जिसके माध्यम से परमेश्वर अपने लोगों से बात करते हैं, तो इसे पादरी और भी नाराज हो गए। उसके बाद वह पादरी और 19 वर्षीय विलियम के बीच सच्चे और झूठे सिद्धांतों पर एक बहस शुरू हुई। अंत में पुजारी ने विलियम को विधर्म के लिए दोषी ठहराया और उनके बारे में अधिकारियों को शिकायत की। गिरफ्तार होने और पूछताछ करने पर विलियम ने अपनी मान्यताओं को त्याग करने से इनकार कर दिया। उन्हें 9 महीने तक जेल में रखा गया था और क्रूर यातना दी गई थी। फिर भी वह अपने विश्वास पर कायम रहे। अंत में उन्हें दांव पर जलाने का आदेश दिया गया। वह बहादुरी से दांव की ओर चला, अपने हाथों को आकाश की ओर उठाकर बोला, प्रभु प्रभु प्रभु, मेरी आत्मा को स्वीकार करो, और सत्य के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया। प्रिय, क्या अब परमेश्वर का वचन आपके जीवन से ज्यादा कीमती है? प्रभु मुझे विजयी जीवन जीने के लिए आपके वचन में बने रहने के लिए सिखाइए। आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे।